नमस्कार और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के नए एपिसोड में, जिसमें आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे घर खरीदार अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में टेंशन फ्री होकर घर खरीद सकेंगे और ऐसा क्या किया है गवर्नमेंट जिससे कि उनकी ये टेंशन खत्म हो गई है। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि इसमें घर खरीदारों का कैसे फ़ायदा है, प्रमोटर्स की मनमानी कैसे बंद होगी और लास्ट में जा जाता है अगर कोई नुकसान है तो वो क्या है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन में प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले ये बताते हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये मार्केट में बहुत बड़ी नेगेटिविटी बन चुकी है, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे प्रमोटर्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपना बकाया, यानी जो उनको ज़मीन मिलती है उसका बकाया राशि पे नहीं कर पाते। बहुतों ने 10%, 20%, 50% से आगे कुछ दिया ही नहीं है सालों से। और इसकी वजह से क्या होता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं कराती और इस चक्कर में फ्लैट बायर्स को उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं मिल पाती, यानी उनका मालिकाना हक नहीं मिल पाता। ये तो होगी एक समस्या। दूसरी समस्या ये होती है कि प्रमोटर किसी भी समय घर खरीदार से जो आवंटित यूनिट है, यानी जो यूनिट अलॉट की गई उसे कैंसिल कर देता है। उस एक यूनिट को एक से ज़्यादा घर खरीदार को बेच देता है और घर खरीदार जो पसंद की हुई यूनिट होती है उसे चेंज करके कोई और यूनिट लेने को मजबूर करता है। ऐसे मामले पाए गए हैं। कई मामलों में ये भी देखा गया कि घर खरीदार से पुराना BBL लिया गया और उन्हें नया जारी कर दिया गया, जिसमें कि पेमेंट टर्म्स चेंज है, यूनिट नंबर चेंज है, फ्लैट चेंज है, टावर चेंज है, पोजीशन जुड़े कंडीशन चेंज है और पोजीशन डेट भी चेंज कर दी गई है, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की पेनल्टी और डिले इंटरेस्ट न देना पड़े। कई मामलों में भी पाया गया है कि प्रमोटर ने घर खरीदार को जमा धनराशि वापस देने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाई आपकी यूनिट तो बिक गई है और हमारे पास कोई यूनिट है ही नहीं जो आपको दे सकते हैं। रेरा में भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब प्रमोटर ने यूनिट कैंसिल कर दी, उसे किसी अन्य पार्टी को भेज दी, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और बाद में अलॉटी को रिफंड के लिए ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि वो सस्ती यूनिट थी और अभी फ़िलहाल उसे अच्छे रेट में बेच के वो रिफ़ंड दे के भी फ़ायदे में है। अब आपको ये बताते हैं कि इस समय वर्तमान में चलता क्या है। देखिए, बिल्डर और बायर के बीच बड़ा सिंपल सा एक एग्रीमेंट होता है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है वो बाद में होती है, पहले रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है उस एग्रीमेंट की, और सारा खेल यहीं पे होता है। बनने से लेके पोजीशन मिलने तक ये सारा खेल ऊपर का हो जाता है, जो मैंने आपको बताया है। प्रमोटर ये सारी चीज़ें कर लेता है। इसमें शामिल है कि वो ड्यूज़ नहीं देता, इसमें शामिल है कि वो एक से ज़्यादा लोगों को बेच देता है, एग्रीमेंट कंडीशन टर्म्स चेंज कर देता है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट करके आपके साथ खेल कर देता है। और ये सब तब पता चलता है जब पोजीशन मिलने का समय आता है, तब ये सब चीज़ें पता चल पाती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर खरीदार भी खुद को ठगा हुआ पाता है और प्रशासन उस समय को लाचार पाता है। इस दुविधा का हल निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विकास प्राधिकरण ने मिलकर रेरा अधिनियम की धारा 13 का हवाला दिया है और ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होगा बिल्डर और बायर के बीच, उसे अब रजिस्टर कराना पड़ेगा स्टैंप और निबंधन विभाग में। रेरा अधिनियम की धारा 13 ये कहती है कि अगर एक प्रमोटर ने किसी घर खरीदार को घर बेचा है या यूनिट बेची है तो उसे 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, और अगर 10% से ज़्यादा पैसा ले रहा है तो उसे पहले एग्रीमेंट फॉर सेल्स यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। नोएडा अथॉरिटी का ये कहना है कि 10% देने के बाद आप केवल 2% की स्टैम्प ड्यूटी पे कीजिए और अपना यूनिट रजिस्टर कराइए। बाकी का 3% और 1% रजिस्टर जो है वो आप पोजीशन लेते समय पे करके प्रॉपर सेल डीड करा सकते हैं। जबकि इसी मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ये कह रही है कि 10% की जो बुकिंग अमाउंट होती है या फिर जो इनिशियल अमाउंट होती है वो देने के बाद आप 6% पूरा स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क दीजिए, स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, और अपना यूनिट रजिस्टर करा लीजिए। और जब पोजीशन का टाइम आए तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर से फाइनल सेल डीड कर लीजिए। यानी कि 10% अमाउंट यूनिट का देने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी यूनिट का रजिस्ट्रेशन पक्का कर दिया गया है। आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन थी, यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी जो टेंशन थी कि रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, क्या होगा लास्ट में, वो मामला अब ख़त्म कर दिया गया है। घर खरीदार निश्चिंत होकर राहत की सांस ले सकते हैं कि उन्होंने 10% दिया और थोड़े से और पैसे यानी 6% लगभग दे के अपने घर की रजिस्ट्री पक्की कर ली। जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी थी, उसे दूर कर दिया है नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने। अब इसका फ़ायदा समझिए। एग्रीमेंट फॉर सेल का रजिस्ट्रेशन होने से घर खरीदारों को सरकार से स्वीकृत एग्रीमेंट प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा यूनिट की जो जानकारी है, यानी कि यूनिट का नंबर क्या है, फ्लोर क्या है, टावर क्या है, ये सब स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाएगा।
अब इससे क्या होगा कि जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि प्रमोटर क्या क्या मनमानी कर लेता है, तमाम तरीके की मनमानी जो करता है वो पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, क्योंकि उसका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर हो चुका है और यूनिट की जो रिकॉर्ड है वो सरकारी कागज़ों में दर्ज है। वो कोई किसी भी प्रकार का खेल, किसी प्रकार का बदलाव लगभग असंभव कर दिया है सरकार ने। और अगर ऐसा वो करने की कोशिश भी करता है तो उसकी जो जानकारी है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएगी कि एक यूनिट जो पहले रजिस्टर हो चुकी है उसको दोबारा सेल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो दोबारा आएगी वहीं पर रजिस्ट्रेशन होने। और अगर कोई घर खरीदार चाहता भी है ये पता करना कि क्या यूनिट पहले सेल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो उसे भी ये सुविधा मिल पाएगी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प डिपार्टमेंट से। सोचिए कितना बड़ा क्रॉस चेकिंग का एक आपको मिल गया, वेरीफाई करने का मिल गया कि मेरी यूनिट बिकी है कि नहीं बिकी है, बिल्डर मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। कुल मिलाकर ये जो डिसीजन है ये एक वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है जो अपने लिए घर खरीद रहे हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इनमें नो डाउट इसमें सरकार को भी अपना जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था बाद में वो पहले ही मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है, एक घर खरीदारों का एक ऐसा वर्ग भी है जो शायद फ़ायदे में ना हो, क्योंकि एक ऐसा वर्ग होता है जो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है और एक लिमिट टाइम में उसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें वो अपना यूनिट सेल करना चाहता हो, और ऐसे लोगों के लिए स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी एक ऐसी खर्चा होगा जिसे वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका रिटर्न उसे किसी तरीके से नहीं मिलेगा। खैर, ये तो रही नुकसान की बात, और यहीं पे हम आज का अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक पे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।